और ये आंदोलन कंटिन्यू लड़ा जाएगा, लगातार लड़ना पड़ेगा। अगर हमने गैप दे दिया तो आंदोलन अपने आप पैदा होते हैं, कुछ आंदोलन बनाए जाते हैं। वो जो आंदोलन था वो एक आक्रोश से पैदा हुआ आंदोलन था। तो लाख जुल्म कर ले मगर हम अपनी बेटी का न्याय लेंगे। गलती भी हो जाए मगर अब की बात जब समाज सड़क पे निकलेगा और भाईचारा उसका साथ देगा, एक दिन भी नहीं जा सकती बेचारी, क्यों करियर खराब करेंगे। छोटी छोटी फूल से बालक है, वो नहीं सुनी, पल्लड़ बिठा के बैठ के कल हाथ भी जोड़े लड़कियां के, पैर भी पकड़े, माइग्रेशन भी लेके आया। 2-3 दिन का रूट बढ़ेगा। एक बार तो अपना भाईचारा में कन्नी की अध्यक्षता में डीसी भिवाड़ी से जवाब मांगना चाहिए। और अगर वहां तक हमारे को जवाब नहीं देती सरकार तो वही घोषणा कर देनी चाहिए 52 के लोगों से मिलकर के 84 के लोगों से मिलकर। इसका दादा बाट देखा छोरी का, मेरी पोती ने न्याय मिला है। सबसे पहला तो सीआईडी सिक्योरिटी के लिए मैं बात बताना चाहूंगा, शायद सरकार सीरियस नहीं ले रही। जिस दिन बेटी मनीषा का दाह संस्कार हुआ उसी दिन हम बोल के गए थे कि दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन संपन्न नहीं हुआ। यह आंदोलन उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। आंदोलन के फैसले आंदोलन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं। जो आंदोलन जिस तरह का लड़ने का होता है उसी तरह लेना पड़ता है। मैं आज भी आंदोलन से ही आया हूं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा, खुशी नर्सिंग कॉलेज काकसर में था, वहां बच्चियों का यौन शोषण होता था। बच्ची सहन करती करती इस तरह दुखी होगी कि एजिटेशन में उतरेगी। और पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां थी, ना उसमें जाति का मतलब, ना उसमें धर्म का मतलब, ना क्षेत्र का मतलब। जब पूरे एरिया में बेड़ा पटा, वहां एक पंचायत हुई, सरकार की तरफ से एक विधायक मीडिएटर बन के आया। उसने कहा 15 दिन में इन बच्चियों का माइग्रेशन हो जाएगा और जो बच्ची बयान देंगी, हमने नहीं बेड़ा केरोड़ा, बच्ची जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगी वही धारा लाके उसको अंदर कर दिया जाए। अंदर तो हो गया मगर माइग्रेशन 15 दिन मोटा था, कोई नहीं करा। 80 का विधायक था विनोद। 1.5 महीने तक इंतजार करके हम उसका भरने बैठ गए। कल 16वें दिन सारे कागज लेके दे दिए। सरकार तो न्यू मानना है, वो मान दिए नहीं। उसका भरना इतना पड़ा, 16 दिन बैठे रहे विधायक का भरने। इस प्रदेश की बेटियां गली में बैठी रही 16 दिन। यह है सरकार। बेटी इज्जत होती है समाज की, इसके ऊपर जाति धर्म का टैग नहीं लगा सकते आप। बेटी बेटी होती है, सबकी होती है। ये तो राजनीतिक लोग वोट लेने खातिर करा के बकवास करें। सबसे पहला सरकार यह समझ ले, हम मनीषा के न्याय के बगैर ठंडे नहीं बैठे। दूसरी बात, भाई मेवा सिंह ने एक बात बताई, चलो आज कन्नी की पंचायत है, कल 52 की हो सकती है, कल 84 की हो सकती है। 84 वाली पंचायत तो होगी तो मैं पंचायती बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा गांव 84 में आवा है। मारे एक पन्ना सुरैना का, 2 सानुआ का। सुरैन 84 की लिस्ट में जो गांव लिखित में है, कोट कला उसका मैं है। कन्नी की जो कमेटी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, मगर मैं अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा सुझाव भी देना चाहूंगा। ये सरकार कोई भी मामला थोड़ा सा पीछे, ये आंदोलन हमेशा जो हम जिस आंदोलन में हो, ये आंदोलन शांति के तहत ही लड़ा जाएगा। अगर इसमें आक्रामकता आएगी, आक्रामकता आएगी तो आप समझ गए आंदोलन हारेगी। और ये आंदोलन कंटिन्यू लड़ा जाएगा, लगातार लड़ना पड़ेगा। अगर हमने गैप दे दिया तो समझ लो आपका आंदोलन आपके खिलाफ साजिशें चलेंगे। दूसरी बात, ये सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व समाज ही करता है। हमारे जैसे लोग किसानों का नेतृत्व करते हैं। एक आधा भाई का जो दर्द होया पिछले दिनों फूटा, उसका दर्द भी यूं था कि मन आड़ा के न्यू कह दिया, अगर गांव नेतृत्व करेगा हम लड़ेंगे, अगर गांव नेतृत्व नहीं करेगा हम लड़ेंगे नहीं। कोई चाहता होगा वह मैं करूं,
मैंने कह दिया गांव बिना हमको नहीं लड़ सकते, गांव ही होता जो कुछ। और अब जब कन्नी आ गई, कन्नी लड़ेगी, नेतृत्व करेगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब समाज का आंदोलन का नेतृत्व समाज ही करता है। कन्नी करो नेतृत्व, बहुनी करो नेतृत्व, 84 करो नेतृत्व, पूरा हरियाणा की पंचायतें करें, मगर ये आंदोलन समाज ही का नेतृत्व समाज नहीं करना पड़ेगा, फैसले भी समाज में लेने पड़ेंगे। मैं मेरी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं, जब तक हम बड़ी पंचायत बुलाए और बहुत बड़ा निर्णय ले, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत बुलाने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत हो, मगर हमने बीच में भी जवाब मांगने के लिए कोई न कोई इवेंट, कोई न कोई संघर्ष हमें करना पड़ेगा, जो मेरे दिमाग में। जब पिछले दिनों यहाँ कन्नी की मीटिंग हुई, कमेटी बनाई गई, मुझे सारी बातों की जानकारी थी, क्योंकि भाई संजय मेरे को कुछ बातें बता दिया करता कि भाई न्यू चल रहा है। मैंने पहले कहा था, बात सुनो भाई, बिना 15 जनेत नहीं जाया कर दी, भाईचारा खड़ा होगा। कुछ आंदोलन अपने आप पैदा होते हैं, कुछ आंदोलन बनाए जाते हैं। वो जो आंदोलन था वो एक आक्रोश से पैदा हुआ आंदोलन था। बेटी का एकदम खबर गई कि पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह होगा, पूरे नौजवान युवा बुजुर्ग सब आगे, और उसका गांव में कह दिया दाह संस्कार वगैरह तो हम कर देंगे, मगर जांच चाहिए। और भाई सीबीआई की जांच में मांगना को शौक नहीं था, हरियाणा पुलिस ने कह दिया था इसमें तो आत्महत्या करिए, फैल कर दी, जबकि हरियाणा प्रदेश मानता था लड़की तो मारी गई है। और अब आज के हालात में हमने सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आप इस जांच को दबा नहीं सकते, हम इस जांच को दबने नहीं देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हो सकता है मेरा सुझाव कमेटी माने ना माने उनकी मर्जी है, जो आप निर्णय लोगे हम आपके साथ है, मगर ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि एक हमने 5-4 दिन के अंदर ही दाढ़ी लक्ष्मण से लेकर के डीसी हेडक्वार्टर तक एक पैदल यात्रा रखनी चाहिए, जिस यात्रा का नाम हो हमें जवाब दो, हमारी बेटी किसने मारी, क्यों मारी, हमें जवाब दो। क्योंकि इवेंट वो अपने आप आंदोलन पैदा हुआ था, मगर ये आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगा कब? जब हम ईमानदारी से समाज में लड़ते हुए दिखेंगे, जब हम ये समाज में निकलेंगे, सड़क पे निकलेंगे, सारी जनता ये देखेगी कौन लोग हैं, तो हमारा मैसेज पूरे हरियाणा के भाईचारे में जाएगा, ये मनीष साहब बेटी के न्याय दिलवाने के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तब भाईचारा खड़ा होगा। वो टेलीफोन पर बोल दिया हमने फलाना है जी, दखड़ा है जी, फिर कौन बना दी बात। हमने खुद सबसे पहला सड़क पर निकलना पड़ेगा, खुद नेतृत्व लोगों को आगे लग करके ये दिखाना पड़ेगा कि यह सरकार तो लाख जुल्म कर ले, मगर हम अपनी बेटी का न्याय लेंगे। और भाइयों, हम अपने एरिया में जब पंचायत करा, मेरी एक प्रार्थना भी करूंगा मैं आप लोगों से, हम अपने एरिया में पंचायत करा, किसी समाज का नाम नहीं आंदा, नाम लेते ही नहीं हम, क्योंकि पंचायत तो समाजों, सारे समाजों को जुड़ के रही पंचायत होती है। ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ये लड़की का जन्म फलाने समाज में हुआ, हमने ये कहना चाहिए लड़की मेरी है। समाज बाद में पैदा हुए, समाज बाद में बने, सबसे पहले मानव बना था, और मानव स्त्री की कोख से पैदा हुआ था, तब हमारे समाज नहीं थे। और अगर बेटियां यूं गलियों में रुड़ती फिरी, लानत हमारे ऊपर। भाई मेरा तो सरूते भाईचारा था। हाँ, अब की बार जो संघर्ष होगा
वो निर्णायक होगा, क्योंकि वो जन्मा हुआ संघर्ष था, ये पैदा किया हुआ संघर्ष होगा। और पैदा किया हुआ संघर्ष के अंदर रणनीतियां होती हैं, पैदा किया हुआ संघर्ष के अंदर हर तरह के सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। अपने आप पैदा हुआ संघर्ष के अंदर वो उसका छोटी मोटी गलती भी हो जाए, मगर अब की बात जब समाज सड़क पे निकलेगा और भाईचारा उसका साथ देगा, तो याद रखना चूक नहीं हो सकती वहां, क्योंकि सारे भाई राय लेके लिखने बात चीज। तो मैं तो सिर्फ इतना भाईचारा का आश्वासन देना चाहूंगा। भाई पंचायत में कह के गए थे, एक मिनट, पंचायत में कह के गए थे भाई मनीषा बेटी के न्याय के लिए जो भी हमारे से बन पाएगा हम करेंगे। और जो आदमी खुद अपनी जबान का की कदर नहीं करता तो उसकी दूसरा फोन करा भाई। हमें तो भाई सारे भाईचारा आश्वासन देवा, आगे लागो, आपके पीछे चलांगे, पूरा हरियाणा से प्रार्थना करांगे आपके पीछे आवे और बेटी ने न्याय दिवावे। और सरकार अगर अपन, ये आपका सही तरीका था। बहुत से साथी इसने न्यू कहेंगे भाई सरकार तो न्यू क्यों कहा मुख्यमंत्री ने, मिलो ऑब्जेक्शन करेंगे बहुत से साथी, मगर पंचायत का एक तरीका होता है अगले को ये बताना। मैं मन तो तेरे मिलन का टाइम भी मांगा था, हमने तेरे सामने बात भी करना चाहते थे, ये पंचायत का तरीका है। मगर जिस आदमी की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी हो, जो राज के नशे में इतना चूर हो चुका हो, जो पंचायत से मिलना ना चाहता हो, फिर तो वही ऐसे हालात पैदा करने पड़ते हैं जिसमें सरकार चलका हुआ है। हमें 80 के विधायक तक खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला में 3-4 बार मिले, भाई छोरिया माइग्रेशन करवा दे। जो इसका कॉलेज है जो अंदर हो गया, उस कॉलेज में एक दिन भी नहीं जा सकती बेचारी, क्यों करियर खराब कराएंगे। छोटी छोटी फूल से बालक है, वो नहीं सुनी, पल्लड़ बिठा के बैठ के कल हाथ भी जोड़े बल्कि आ गए, पैर भी पकड़े, माइग्रेशन भी लेके आया और एसडीएम आगे भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कि कमी रह जाए तो मेरे पे मुख्यमंत्री ने मेरा करवा लियो भाई, और मेरा पे टेम लग गया, उसके माफी भी मांगी, टेम लग गई, और वो लड़कियां जीती, कल ही जीती है। मैं हंसी था रात में, मतलब दूसरे भाई बुलाए, हंसी धान लाए रहे, ज्यादा हम लेट हो गया, हंसी के तो शाम के बीच में रोड ही गुंदरा रहा, को किसी गांव में बढ़ना पड़ा है, को जमा खत्म हो रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखड़ के माफी चाहूंगा। मेरी प्रार्थना भाई, एक बार तो और हमने 2-3 दिन का संघर्ष होगा, 50 किलोमीटर होगा यू, हाँ 2-3 दिन का रूट बढ़ेगा। एक बार तो अपने भाईचारा में कन्नी की अध्यक्षता में डीसी भिवाड़ी से जवाब मांगना चाहिए, और अगर वहां तक हमारे को जवाब नहीं देती सरकार, तो वही घोषणा कर देनी चाहिए, 52 के लोगों से मिलकर के, 84 के लोगों से मिलकर के कहीं पर भी आप पंचायत करो, सरल खाप की हरियाणा लेवल की पंचायत करके हमने आंदोलन का आगाज कर देना चाहिए। वो आंदोलन जरूरी नहीं डाणी लक्ष्मण में लड़ा जाए, डाणी लक्ष्मण के जरूरी नहीं है, हम हेडक्वार्टर पे भी लड़ सकते हैं। हम जरा राजा बैठौड़े भी लड़ सका, क्योंकि सारा हरियाणा इकट्ठा, हम चंडीगढ़ भी लड़ सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है ना फिर। तो इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात माफी चाहूंगा। मेरी कमेटी से प्रार्थना है, एक बार 5-4 दिन का समय दे करके ये यात्रा प्लान करो, अगली घोषणा फिर आप जब भी चाहो हम आपके साथ रहेंगे, पूरा हरियाणा में आपके साथ प्रचार करेंगे, और सारा भाईचारा ने फोन कर करके बुलाओ भी गए भाई बेटी का न्याय मिलना भी बाकी है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। एक बात और भाई, सीबीआई के लोग आकर भेज दिए, सोशल मीडिया के भाई बहुत से खड़े, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर हो जाता है। इसका दादा बाट देखा छोरी का, मेरी पोती ने न्याय मिला है, इसका बाप बाट देखा है, इसका ढाणी लक्ष्मण के बुजुर्ग बाट देखे हैं, हमारी बेटी पोती ने न्याय मिला है। और न्याय मिले 5 साल में जाकर ये बूढ़े गुजरते, क्या का न्याय है वो फिर? जब जांच पूरी होगी आपकी, पकड़ो जो दोषी है। और यह भी सच्चाई है, सीबीआई कया कर दे है, कुछ नहीं होगी सोता।
3 केस भरी हुए परसों, तीनों सीबीआई की। जितना दाब देंगे जुए गंडा रस देगा, भाईचारा से इकट्ठे हो और इनका गिट्टी में अंगूठा दे के न्याय लेना पड़ेगा, गिट्टी में अंगूठा लेकर। इन्हीं बातों के साथ कोई घर पर लिखने में माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी। धन्यवाद कोच साहब का।